कराची, हैदराबाद, सिंध भर में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हुकूमत ने फैसला शदीद बारिशों के पेश नजर किया। कराची में होने वाले तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात भी मुलतवी। आर्ट्स खुसूसी अफराद के पर्चे, साइंस ग्रुप का प्रैक्टिकल भी मुलतवी शुदा पर्चे 25 अगस्त को लिए जाएंगे। हैदराबाद में आज आम तातील होगी। कराची मलीर नदी के सैलाबी रैले में रात बह जाने वाली कार को निकाल लिया गया। अहले खाना के मुताबिक गाड़ी में 7 अफराद सवार थे जिनसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। लापता अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में मलीर नदी रात गए बिफर गई। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतादिद अफराद सैलाबी पानी में फंस गए थे। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू इदारों ने कार्रवाई करते हुए 8 खानदानों को रेस्क्यू किया जिसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल थे। रेस्क्यू किए गए अफराद को गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में मुंतकिल किया गया है। कराची में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सदर ज़ैनब मार्केट, IH चौधरीगर रोड और ओल्ड सिटी एरिया में बादल बरसे। महकमे मौसमियात की शहर में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। अंदरून सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश। शहर की सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह गाड़ियां फंस गईं। लतीफाबाद और कासिमाबाद में घर पानी में घिर गए। शहबाज गिल रात गए अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल। पिम्स में शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना किया गया। मुख्तलिफ टेस्टों के लिए खून के नमूने लिए गए। कोरोना टेस्ट के लिए नमूना भी हासिल किया गया। शहबाज गिल की सेहत से मुतालिक तिब्बी रिपोर्ट आज मुरतब की जाएगी। ECG रिपोर्ट ठीक न आने पर शहबाज गिल को रात अस्पताल में ही रखा गया। सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया था। इमरान खान ने कहा शहबाज गिल पर अगवा करने के बाद नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया गया। पुलिस स्टेशन में भी तशद्दुद हुआ। तशद्दुद के बाद शहबाज गिल की जहनी और जिस्मानी सेहत नाजुक है। दोबारा रिमांड पर पुलिस के हवाले करना साजिश है। ये हमारे खिलाफ जबरदस्ती झूठे बयानात लेना चाहते हैं। मावराए आइन और कानून इक़दामात के खिलाफ कानूनी और सियासी कदम उठाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमरान खान ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर नाजायज दबाव डाला गया। शहबाज गिल को तफ्तीश से बचाने की कोशिश की गई। इमरान खान ने कहा मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मुहज़्ज़ब दुनिया हुकूमती बर्बरियत को देखकर हैरान रह जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज गिल को जेल से अगवा किया गया। शहबाज गिल की सेहत से मुतालिक शदीद तशवीश है। बहिमाना तशद्दुद से वो जहनी और जिस्मानी तौर पर शदीद कर्ब में हैं। अपनी मर्जी के बोर्ड से मर्जी का सर्टिफिकेट हासिल करना कौन सा कानून है। पाकिस्तान बदतरीन फसाइयत का सामना कर रहा है। कारकुनान हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहें। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा शहबाज गिल की 3 दिन में हालत बेहतर हो गई थी मगर अभी तक डिप्रेशन का शिकार थे। दोबारा पुलिस तहवील में दिए जाने का सुनकर उनकी हालत तशवीशनाक हो गई। पंजाब पुलिस ने जेल डॉक्टर्स की हिदायत की रोशनी में नजदीकी अस्पताल शिफ्ट करने की कोशिश की। इस्लामाबाद पुलिस ने बदमाशी करते हुए इस्लामाबाद शिफ्ट किया। शहबाज गिल की जान को खतरा है, अदालतें नोटिस दें। तो ये एक किस्म का PTI का और हिंदुस्तान का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था जो उन्होंने पाक फौज के खिलाफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ पर बड़ा इल्जाम। कहा पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम PTI और भारत का मुश्तरका मंसूबा था। लसबेला वाक़े पर PTI फौज मुखालिफ मुहिम चला रही थी। भारत के सोशल मीडिया अकाउंट भी उनकी मदद कर रहे थे। कंफर्म डेटा हमारे पास मौजूद है। कानून हरकत में आ चुका है। इमरान खान का इक़्तिदार छिन जाने के बाद जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। फौज मुखालिफ मुहिम पर एक्शन होगा, बदला नहीं लिया जाएगा।
तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा पीटीआई को फौज मुखालिफ साबित करने के लिए मुल्क से न खेलें। ये पॉलिसी मुल्क दुश्मनों के हाथ में खेलने की मुतरादिफ है। पीटीआई को कमजोर करने से पाकिस्तान कमजोर होगा। फवाद चौधरी ने कहा, हैरान हूं, अहमकाना पॉलिसी कौन एडवाइस कर रहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज में तकसीम दिखाओ। मुल्क में कोरोना के मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 578 केसेज रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेज की शरह 2.55% रही। बिजली गैस मजीद महंगी होगी। पेट्रोल डीजल पर लेवी भी लगेगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडीज खत्म करने का वादा। लेटर ऑफ अटेंडेंट में 27 निकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, डॉलर की कदर का तयन मार्केट बेस पर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाने की भी यकीन दहानी। दरामदी अशिया पर नजरसानी जनवरी 2023 के बाद होगी। कराची समेत सिंध भर में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी। रिमार्क्स में कहा, MQM की दरखास्त पर इंतखाबात मनसूख नहीं किए जा सकते। हल्का बंदियों के मामले पर मुतालिका फोरम से रुजू करें। तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन एक्ट से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद की दरखास्त दायर करें। इमरान खान के कराची समेत 8 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। 1 से मुस्तरद। NA 108 फैसलाबाद से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने असासों की तफसील इत्मीनान बख्श न होने को वजह करार दिया। पाकिस्तान और बरतानिया में मुजरिमों के तबादले का मुआहिदा तय पा गया। बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल ने कहा, बरतानिया पाकिस्तान के मुजरिमों को हुकूमत के हवाले करेगा। मुआहिदा बरतानिया के नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत बनाया गया। डेरा गाजी खान में बरसाती नाला वडोर बिफर गया। लोहारवाला समेत मुतादिद बस्तियां जेर आब आ गई। सैलाबी रैलों से कई घर मुनहदम, माल मवेशी भी बह गए। इंतजामिया ने बस्तियां खाली करवाना शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर की लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। राजनपुर के नदी नालों में भी तुगयानी। रोजान की रोदकोही में तुगयानी से एक बंद टूट गया। पानी बस्तियों में दाखिल होने से मुश्किलात में इजाफा। तौसा शरीफ में सैलाबी सूरत हाल। रोदकोही कवा ने तबाही मचा दी। बस्ती मोहाने वाली का हिफाजती बंद टूट गया। इलाका मकीन रातों रात घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। कोहे सुलेमान के नदी नालों में भी सब बहा ले गया। मठवान नदी का बंद पानी के रैले में बह गया। बस्ती लतेड़ा का हिफाजती बंद भी टूट गया। 15,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। कला अब्दुल्ला में गाड़ी रैले में बह गई। खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 11 अफराद को बचा लिया गया। नसीराबाद में सैलाबी रैला दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। डेरा रहमान जमाली में सैकड़ों देहात जेर आब। झलमक्सी के मुतादिद देहात भी पानी में घिर गए। कोहलू में सुनारी पुल सैलाबी रैले में बह गया। पशीन में डैम में शगाफ पड़ गया। पानी स्कूलों और कॉलेजेस में दाखिल। लसबेला की लंडा नदी में तुगयानी। मुतबादिल रास्ते बह जाने से कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक गोल्ड रजा मोहम्मद अंगारिया में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अब तक 12 अफराद को रेस्क्यू किया गया। लसबेला की रोड़ी नदी और मिठी नदी में तुगयानी से मुतादिद देहात जेर आब आ गए। सैलाबी रैले में बह जाने वाली 2 गाड़ियों में सवार अफराद को लेवी फोर्स के जवानों ने बाहिफाजत निकाल लिया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से तबाही। उमरकोट में सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद इलाके जेर आब। फसलों में भी पानी दाखिल हो गया। ठट्ठा के साहिली इलाकों में बंद टूटने से दर्जनों देहात जेर आब। घारों में कराची से ठट्ठा आने वाली कौमी शाहराह बह गई। शिकारपुर में भी गलियां, सड़कें और मोहल्ले डूब गए। उमरकोट नवाब